आपको ग्लास में डालू ना? सामने खेतों में लग चुकी है मक्की, और थोड़े टाइम बाद जब मक्की पक जाएगी तब बने मक्की को रोस्ट करना, वो जो भुनते हैं मक्की में चूल्हे थे वो करनी है। फिर हम देखेंगे अगर उस टाइम पे हमें आने का मौका मिले ना तो मक्की का आटा भी लेके जाएंगे। तो मैंने बनाए हैं चावल, साथ में बन चुकी है रोंगी की सब्जी जो मैंने खोली ही नहीं अभी तक। पे है हमारे पास आलू न्यूट्री की सब्जी, हम तो न्यूट्री बोलते हैं, यहाँ पे आलू बढ़िया बोलते हैं, मतलब दी बोल रहे थे कि आलू बढ़िया है, हमारे आलू न्यूट्री बोलते हैं। सो आज हम करवा रहे हैं तो बाहर की साफ़ सफाई, ये जो पूरी जगह ना, क्योंकि इतनी बड़ी सड़क है लेकिन इतनी बूटी हो गई थी कि जगह ही नहीं मिलती थी और डर भी होता है सांप वगैरह का। तो फिर आज इन्होंने एक भैया को लगाया और बाहर का सारा एरिया साफ़ करवा रहे हैं। उसके बाद शायद अंदर जो खेत है उसकी भी साफ़ सफाई हो जाएगी, 2 दिन लगेंगे और पूरा खेत एकदम साफ़ हो जाएगा। तो अभी ये गए हैं, आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ना ऊपर है ना नीचे है, और जो कनक है ना घर की वो पिसवाने के लिए दी है, खुले रहने देती हूँ उसको, थोड़ा ऐसे बंद कर देती हूँ। पता है क्या, बकरियाँ आ जाए। इस बार मैंने सोचा है कि ये वाले, ये अभी डर भी लगता है यार इनको पकड़ने में ना, क्योंकि पूरा ऐसे खिला खिला होता है ना पौधा, ये वैसे हैं। ये लेके जाना है, ये वहाँ पे इस तरीके के है लेकिन ऐसे नहीं, और ये तो इतने, ओह शुक्ली, इतने ज़्यादा भर भर के उभर के आता है ना ये वाला पौधा। तो ये हम लेके जाएंगे, इसमें से थोड़ा सा निकाल के एक पॉलीथीन में डाल के लेके आएंगे। हम वहाँ से लेके आए थे ये वाली, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये तोरी की बेल होती है ना, लेकिन ये वहाँ के कुछ प्लांट्स जो हमने 1 2 और यहाँ पे लगाए हैं। और इसका जुगाड़ पता कैसे लगाया, पहले तो कूलर बंद करते, कोई नहीं बैठा यहाँ पे। सो ये जो हमारा ये प्लांट है क्रूटॉन, इसमें ना ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे एक साइड से ऐसे नए प्लांट निकल रहे थे, तो इन्होंने साइड से वो कट किया, जैसे ये नए है ना, और पहले ये नया कलर होता है, फिर इसका ऐसा कलर होता है, फिर उसके बाद ये, और फिर ऐसा। तो इन्होंने वो निकाला, यहाँ छोटे से गमले में लगा दिया, लेकिन हमें लगा था, मुझे तो ऐसा स्पेशली लगा था कि ये नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे रह के भी इसमें नए पत्ते आने शुरू हो गए। और देखो यहाँ पे तोता बैठा हुआ है ग्रास ऊपर। सो बस अभी चाय बनाई थी, अब ये बर्तन भी धो देती हूँ, और फिर वेट हो रही है कब आटा आएगा, आटा गूंदेंगे और खाना बनाएंगे। तो बर्तन मैंने सुबह सुबह धुल दिए क्योंकि कल भी मेरा मन नहीं था, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली ढीली लग रही है मुझे। तो बस ये बर्तन करके आटा आएगा, आटा गूंद के रोटियां बना के उसके बाद देखते हैं, कुछ और काम करते हैं। अब कल है आपके अंचल का बर्थडे, जो मेरा सूट है जो मैंने सोचा है पहनने के लिए, वो अभी वैसे तो ठीक हो गया होगा, लेकिन हम जा ही नहीं रहे बाज़ार, तो पता नहीं वो पॉसिबल, आज वैसे भी संडे है तो मिल पाएगा या नहीं। मेरा मन था कल सुबह सुबह पहन के मंदिर जाती, तो देखते हैं, अगर वो तो सूट आ गया तो ठीक है, क्योंकि एक सूट और है, लेकिन वो मैंने पिछले अपने बर्थडे पे पहना था, अपने मायके में थी तब मैं। तो देखते हैं, अगर मन हुआ तो फिर वही पहनना पड़ेगा। मन क्या मतलब, वो अगर आज हम जैसे जाएंगे बाहर तो थोड़ा सा सामान लेके आना था, या फिर कल ही जाएंगे, अगर टाइम लगा हम बाज़ार गए तो मैं अपना सूट ले आऊँगी। बट मुझे ये भी लग रहा है कि आज शायद वो शॉप बंद होगी, या मैं आंटी जी को कॉल करके जाऊँगी, मुझे सिर्फ सूट पकड़ा दो, फिर वो पहन के कल मंदिर से अपने सुंदर से दिन की शुरुआत करूँगी, मंदिर में माथा टेक के आएंगे, और उसके बाद देखते हैं कल का दिन हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ऐसा सोचा तो है कि कुछ पेस्ट्रीज वगैरह लेके आएंगे, बाकी देखते हैं। मुझे ना समझ नहीं आ रहा, मेरे पास थोड़ा बहुत जो सामान पड़ा वो मैं लेके जाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ वहाँ पर मैं कहाँ रेडी हो जाऊँगी, फिर मन करता है कि ये तो लेके जा सकती है। हेयर एसेसरी है, जब मैंने साड़ी पहनी थी उसके साथ लगाई थी, तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। और ये वाले इयररिंग्स, जब मजेंटा कलर का सूट पहना हो तो इतने सुंदर लगते हैं ना। ये मम्मा ने मेरे को लेके दिए थे, इतना प्यारा सेट है ना। मैंने ये तब का ऐसे रख दिया ना, जब लास्ट टाइम जब पहना था उसके बाद यहीं पे रख दिया, बट अभी समझ नहीं आता लेके जाऊँ या नहीं। और ये नेल्स पता नहीं मैंने कब के रखे होंगे, मेरे नेल्स तो है ही नहीं, तो मैंने लेके रखे थे।
लेकिन ये लगाई नहीं, ये तो लेके जा सकती हूँ मैं। और इसमें है एक इनकी घड़ी, जो ये यार ये पहनते ही नहीं है। मतलब मैं इनको बोलती हूँ कि मेरा शौक़ है कि मेरे पास एक और कलर की घड़ी हो, और आपके पास इतनी सारी हैं इनके पास कलेक्शन, लेकिन पहनी इन्होंने वही सिल्वर वाली होती है। तो मेरी ना कल से इनसे बात हो रही, कहते मैं नहीं इतनी पहनूंगा इसको, पहनूंगा क्या, 2 साल से ऐसे पड़ी है। टाइम तो ठीक है ना, हाँ टाइम तो सही है, चल भी रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि हर चीज़ ना मैं इनको गिफ्ट तभी नहीं दे पाती क्योंकि इनको इनकी पसंद के अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए होती हैं। ये देखो, इसमें एक साइड संडे है और एक में ये सेकंड्स बता रहा है, एक तरफ डेट बता रहा है, लेकिन ये वाली ये घड़ी पहनते ही नहीं है। किसके साथ अच्छी लगेगी, ये है वो है, इतने सारे रीजंस होते हैं, और ये ऐसे ही इस डब्बे में बंद है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये एल्बम जो हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे। और मम्मा ने देखी है इसको, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इसमें है हमारी फोटो। ये हमारी तब की फ़ोटो है जब ये पहली बार पापा से मिले थे, और ये पिक मेरी मम्मा ने क्लिक की है जब हम इंगेजमेंट के बाद घूमने गए थे। और यहाँ पे मम्मा पापा के साथ हम मंदिर गए थे, मुक्तेश्वर था। बस ये वही फ़ोटोज़ हैं, मतलब इन्होंने वो सारी फ़ोटोज़ निकलवाई हैं जो बिफ़ोर एंड आफ्टर मैरिज हमने क्लिक की है। ये तब की फ़ोटो है जब हम अपनी इंगेजमेंट रिंग्स फाइनल कर अब आ जाती। इसके बाद तो फिर आई थिंक यार कितने सुंदर लग रहे हैं जब वो पहना गोवा में हमने। ये हमारा सारी पिक्स वही की हैं। और बस ये सब चीज़ें यार, ये फ़ोटोज़ वगैरह मैंने आई डोंट नो मैंने शेयर की हैं या नहीं, क्योंकि रील्स वगैरह जो हमने वहाँ पे बनाई थी वो तो है, फ़ोटोज़ शायद नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है, गोवा की मेमोरीज वापस आ रही है। देखो इन्होंने यहाँ पे क्रैब पकड़ा हुआ है, क्रैब ही बोलते हैं ना इसको। और ये गोवा का आई डोंट नो, अब तो मेरे को बिल्कुल याद नहीं है कौन सा वहाँ का बीच है। सो गाइस, ये वो व्लॉग है जब स्टार्टिंग में हमने ये वीडियो बनाया था, मतलब ये हमारा गोवा वाला व्लॉग है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी इन्होंने एक जगह यहाँ पे, ये देखो पता नहीं कैसे पकड़ा। स्टार्ट कर, ये कांटे इसके ऊपर ना, हां ये जिंदा भी है, देखो गिर रहा है। हां जिंदा है, काटेगा तो नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, ये काटेगा तो नहीं। भीगा करे पकड़ रही है यार, ये मेरे को देख के डर लग रहा है कि ये कैसे इसको पकड़ सकते हैं यार। नहीं ले पकड़, हाँ मैंने भी पकड़ा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ये ईल फिश होती है, मतलब पता नहीं मैंने इसको कैसे पकड़ लिया। इसके बाद एक जगह थी ये वाला, इसके अंदर जाके ये फिशेस को देखना। फिश एक्वेरियम से बाहर निकल, यहाँ पे हम गए थे, हम कहीं टी गार्डन में गए थे, तो वहाँ पे यार बड़ा अलग सा था। अगर मेरे पास वो क्लिप होगा मैं आपको। मेरा ये जो गोवा का एक्सपीरियंस था बहुत 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 लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, और बहुत ही इंजॉय किया था हमने तब। ये पहली बार जब मैंने स्नो देखी थी। और ये वाली पिक जब हम नैना देवी माता जी के दर्शन करने गए थे, वहाँ पे हम जब कुल देवता जी के माथा टेकने गए थे, ये तब की फ़ोटो। इस टाइम पे तो मेरी इतनी बुरी हालत थी, यहीं से आपको पता लग रहा होगा। कुछ चीज़ें दोबारा से हम देखते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है। मतलब इसमें सारी वो फ़ोटोज़ है जो हमने घूमे हैं फिरे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मम्मा के साथ मेरी इतनी सुंदर फ़ोटो है ना, वो भी आपको दिखाती हूँ। इतनी हमारी ये वाली सुंदर रील गई थी ना, मैं उस रील को शेयर करूँगी। इतने हम अच्छे लग रहे थे ना इकट्ठे, देखो इतना सुंदर एक्सपीरियंस रहा है हमारा। ये देखो इतनी सुंदर फोटो है, इतनी सुंदर फोटो, लेकिन जो फोटो बड़ी करवाई गई है ना, मतलब बड़ी खुद से कर दी जो भैया ने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो कितनी सुंदर फोटो हमारी जो है वो क्लिक हुई है। तो भैया ये वाली फ़ोटो बड़ी करते, भैया ने जो फ़ोटो बड़ी की है ना वो आपको, भैया ने जो फ़ोटो बड़ी की है वो ये वाली है। मतलब दिल से इतना बुरा लगा ना मुझे, जब मैं फ़ोटो देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैं एकदम साइड पे क्यों लग रही। ये फ़ोटो हम सबके दिल के बहुत पास है, लेकिन मैं जब भी ये फ़ोटो देखती हूँ मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार मुझे भी बोल देते कि ऐसे सिर ऐसे कर ले, टेढ़ी मुंडी कर ले, तो मैं कर लेती।
बाकी के एल्बम एल्बम कह रही हूँ, बाकी के एल्बम फिर कभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन आई होप आपको ये एल्बम देख के मज़ा आया होगा। सो आटा ये ले आए, अब परात तो यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसी में थोड़ा थोड़ा करके आटा गूंद। और जो कल बनाई थी रोंगी की सब्जी, अभी उसी को रोंगी में ना मैंने थोड़े से चने की दाल भी डाली थी और वो अच्छे से इसमें घुल चुकी है। तो बस अब हम अपना बना लेते हैं खाना। आज कपड़े भी धुल दिए, बेडशीट्स वगैरह भी धुल चुकी हैं और ये जल्दी सूख भी जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो आज हमारे गांव में धूप निकल आई है। ओहो, दरवाज़ा बंद किया होगा। आज हमारे यहाँ पे धूप निकल आई है, तो कपड़े आराम से सूख जाएंगे। थोड़ी देर भी धूप लगेगी ना तो कपड़े सूख जाएंगे। और यहाँ पे बैठ के मैं लगाऊंगी पहले वाले कपड़ों को तय, और आई थिंक ये वाली डब्बियाँ भी सूख गई होंगी ना। गुड आफ्टरनून गाइस। अब मैं सौरभ भैया के साथ गया था किसी दोस्त के घर में, वहाँ पे कुछ फंक्शन था। तो सुबह सुबह 11-12 बजे तक मैं और दीपू भैया किसी को मैंने अपने साथ लगाया हुआ था घर की साफ़ सफाई करने में। मतलब कि घर के आसपास जो एक्स्ट्रा वीड्स, जिनको चिट्टे फूलों वाली बूटी और भांग वगैरह कहते हैं, वो सारी बड़ी हुई थी, तो उनको साफ़ कराया। क्योंकि आपको पता है कि घर के आसपास का जो सड़क वगैरह है वो थोड़ी साफ होनी चाहिए। घर में मम्मी, बच्चे, प्रीति अकेले होते हैं ना, तो किसी चीज़ का डर नहीं रहता। तो मैंने फालतू की जो सारी आसपास की झाड़ी वगैरह थी वो कटवा दी, और घर में लाइट भी लगवा दी, और बाहर लकड़ियाँ पड़ी थी उनको अंदर रखवा दिया ताकि वो ख़राब ना हो। मम्मी को अगर चूल्हा जलाना है तो लकड़ियाँ यूज़ करके चूल्हा जला सकते हैं। सारे काम मतलब जो है मैंने अपनी तरफ से कर दिए। अगर अब मैं 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन नहीं भी आऊँगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि सारे काम सेट है, बस हर एक चीज़ को मतलब उठाओ और यूज़ करने वाला काम है बस। तो अभी वापस घर जा रहा हूँ। आंचल का सूट लेके आया था, उसने स्टिच करवाने को दिया हुआ था। आज टेलर की दुकान बंद थी, तो कल जाएंगे। और शाम के टाइम पे हमारे यहाँ पे गांव में ना ख्वाजा जी का मंदिर है, वहाँ पे कीर्तन है, और वहाँ पे गांव के लोग भी सब आते हैं। तो वहाँ पे जाऊँगा, थोड़ी देर सबसे मुलाकात होगी, सबसे मिलेंगे। और बस बाकी आज आंचल को साथ लेके शाम को शायद पुल की तरफ भी चक्कर लग जाए, क्योंकि जब से हम आए हैं आंचल ना तो रिवर की साइड आई है ना ही पुल की तरफ आए हैं। तो उसका भी मन करता है कि थोड़ा सा बाहर घूमते हैं। बस हम ये है कि सॉरी कि मंकियों को अमरूद डालने के लिए उस साइड टहलने निकल जाते हैं गाड़ी में घूमने, कि चलो पुण्य भी और फलियाँ भी दोनों चीज़ें साथ में हो जाएगी, इसलिए हम उस साइड में निकल जाते हैं। जितनी भी साइड में झाड़ियाँ थी ना, चिट्टे फूलों वाली बूटी और भांग थी इस साइड में, दोनों साइड में, तो ये सारी मैंने साफ़ करवा दी। और इस साइड में हमारे वहाँ पे अमरूद के पास वहाँ पे लकड़ी पड़ी हुई थी, वो उठवा के अंदर रखवा दी। और काफ़ी सारे काम थे जो छोटे मोटे वो कर दिए, ताकि घर में ना दिक्कत ना हो। बस ये है कि मुझे फिर टेंशन नहीं रहती इतनी कि हाँ मुझे कुछ काम करना है, मतलब घर में कुछ उथल पुथल है, या घर में पता चल रहा है कि बाहर बहुत भांग चढ़ी हुई है, मम्मी शाम को घूम नहीं पा रहे, या फिर रात को एमरजेंसी में कहीं जाना पड़े तो दिक्कत हो रही है। बस इसलिए मैंने सारे अपनी तरफ सब कुछ सेट करवा दिया। अब बाकी के काम जो है मम्मी और प्रीति थोड़े बहुत कर सकते हैं, और मैंने उनको बोल दिया है जो मेरे साथ आज काम कर रहे थे कि अगर कभी इनको ज़रूरत पड़े तो आकर के कर देना, कोई भी काम करना होगा। पैसे वैसे की टेंशन मत लेना, पैसे मम्मी भी दे देते हैं, पैसे मैं भी उनको दे देता हूँ। तो बस अब चलते हैं घर अंदर और आराम करते हैं। सो गाइस, अभी मौसम हो चुका है बहुत ही अच्छा, और हम दोनों निकले आज बाहर। पहले हमने सोचा आज फिर से अमरूद लेके आते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि मन से खुशी होती है जब हम अमरूद मोंकिस को डालते हैं और वो खाते हैं ना, इतना मन खुश होता है ना उनको देख देख के। वो 1 नहीं 2 नहीं 4 पकड़ लेते हैं और खाते भी हैं। मतलब अच्छा लगता है उनको देख के कि चलो घर के जो फ्रूट्स हैं उनके काम आ रहे हैं। और बस अभी हम भी निकलने वाले हैं, ऐसे थोड़ा सा घर से टहलने के लिए निकल आए थे। ये अंजीर का पेड़ है। कौन से वाला? ये वाला अंजीर तो नहीं लगती, आंवला लगता है। हाँ अंजीर जैसा होता है, पर इसको गुल्लर बोलते हैं, गुल्लर। अच्छा ये है, मंकी आंवला खाते हैं, जैसे। जब पक जाता है ना मंकी बहुत खाते हैं इसको। ओके, तभी अंजीर वही की तरह जहाँ होता पे है ज्यादा सेम। रहते हैं ना। हाँ। और बारिश आने वाला मौसम है, बस अभी हम भी निकल जाएंगे वापस। टहल तो लिया ही है हमने, चलो फिर। जब हम मनाली में होते हैं ना तो शाम को हमारा डेली होता था, हमने घर से बाहर निकलना है, नेहरू कुंड तक जाएंगे, वहाँ से पानी भर के आएंगे। मोड़ लो गड्डी उन, चलो चले वापस। सब घर की तरफ आते आते गर्मी लगनी शुरू हो गई है। वो ना ये है कि बारिश होगी, एक बार जम के बारिश हो जाएगी ना फिर ठीक रहेगा। कल तो मौसम इस टाइम पे इतना अच्छा था, कल इस टाइम पे मौसम इतना अच्छा था जब आप बाहर गए। हाँ जाओ, ये दूध का पैकेट मंगवा लो। हाँ दूध का पैकेट ले आना, वो कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं ना कल,
ठीक है। वैसे तो है मेरे पास दूध, पर वो कल सोमवार है ना, तो हम कल मंदिर जाएंगे। अभी मैं खाना तैयार करूँगी, एक राउंड मेरा भी हो गया, ऐसा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है ना। ना 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 ना, पहना दो तुझे हरी हरी चूड़ियाँ। ओहो, क्या क्या करके दी मैं। अब लगाएंगे हम कूलर, थोड़ी देर बाहर भी बैठेंगे, एक कप चाय भी बनाऊंगी मस्त सी। सच में मैंने सुबह एक बार चाय पी थी, अब खुद से एक बार फिर भी खुद से, मतलब आज मैं ऊपर नहीं तो मतलब जब हम चाय पीते, मैं और दी हम कितनी बार पी लेते हैं। आज मैंने एक बार चाय बनाई, सुकून से पी थी यहाँ पे एसी वगैरह लगा के। अब क्या करूँ, कूलर लगा के चाय पीऊँ, क्या करूँ। और इनको ना ये वाली मेरी कुर्ती ना बहुत पसंद है, आपको भी दिखाती हूँ। ये कुर्ती मैंने पिछली बार ली थी। अब मेरे पास प्रेस तो नहीं है, मैं ऐसे पहन के चली गई कि अच्छा लगता है। और ये कुर्ती मतलब आप गेस करना कि मेरे को कितने की मिली होगी। ये तो बहुत सही लगी थी। और आज इनको ये वाला कलर पसंद आया, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये कलर तो सुंदर है ही, लेकिन ये कुर्ती का प्राइस भी बहुत कम है। और ये मैंने तब ली थी जब रीजंस कुछ और थे, तब ऐसे दो चार नहीं काफ़ी सारे लिए थे। एक मैंने रेन एंड रेनबो का पूरा कुर्ता सेट लिया था, वो बहुत लूज है, मैं पहनती ही नहीं हूँ उसको किसी और रीज़न से। मैंने सोचा आने वाले टाइम में कभी काम आएगा, पहले एक अच्छी ज़िंदगी बना लेते हैं, फिर हम कुछ और चीज़ों को सोचेंगे। तो चलो पहले बनाते हैं चाय, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन है। और ये एक हैप्पी वीडियो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। और मतलब मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि कल मैं इस दुनिया में पैदा हुई थी। और जिस दिन मैं हुई थी ना, उस दिन मेरी मम्मा बताते हैं कितना तेज़ तूफान आया था, काली नीरी। पहले मतलब जिस टाइम पे मैं होने वाली थी उस टाइम पे बहुत गर्मी थी, लेकिन जैसे ही मैं मतलब हुई उसके बाद एकदम से तूफान, काली नीरी। तो अभी भी याद आता है, मतलब मेरे को याद नहीं, बट मम्मा जैसे बताते हैं ना मेरे को, तो मेरे को याद आता है वो फीलिंग है। मम्मी पता है, हम जैसे बच्चे हैं, हमको अगर हमारी मम्मियाँ कुछ सुनाती हैं ना, हमको अगर स्पेशली वो हमारे बारे में बता रहे, जैसे कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ थी, तुम ऐसी थी, तो वो जानने में ना बहुत उत्सुकता होती है कि और बताओ मम्मा, और कैसे होते थे हम छोटे होते, और क्या करते थे। तो मैं तो मम्मा से फटाफट पूछती थी कि मैं कैसी थी। तो मेरी मम्मा बड़ी प्रेज़ करते थे मेरी कि तू फटाफट से सब चीज़ें कर लेती थी, तेरे ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना पड़ता था। कभी मम्मा से बात करवाऊँगी, मतलब इतनी अच्छी तारीफ़ करती है ना मम्मी मेरी। और मैं गाइस, ये मेरी वो है जाली ये मम्मी से ना वो हो गया था एक बार, दूध का पतीला जो होता है। बाहर कोई आया ना, कोई आया, एक बार देख लेते कौन आया। कौन? इस साइड पे ना कुछ लकड़ियाँ जो हम सर्दियों में यूज़ करेंगे, या कैसे बोलती हूँ ना, हम यूज़ करेंगे सर्दियों में, वो यहाँ पे रखी है। और इस तरफ इन्होंने लगाया है यहाँ पे एक और पौधा जो ख़राब होने वाला था। और जिनको याद हो, यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी लगाई थी, जो कि लगी हुई थी, अब तो नहीं लगेगी, ये टाइम नहीं है इनका। और बस शाम का टाइम है, थोड़ी ही देर में बारिश स्टार्ट हो जाए। और बाहर की स्ट्रीट लाइट भी जो है वो भी चालू हो गई। तेरे हैप्पी बर्थडे ते हाय नी, तेनो हैप्पी बर्थडे नी कह के देना सूट मैनू पटियाला शाही है नी, मैनू लैके देना, पैसे हुण खत्म हो गए साडे, हुण सूट नहीं मैनू मिलना। चलो मेरी चाय रह गई मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, क्यों मतलब कुछ पता नहीं होता ना, इतने टाइम से ऐसे मूड सैड करके बैठ जाती हूँ मैं। और अब देखो जन्मदिन आ रहा है, खुशी देखो इस लड़की की। हाँ, तो ये मैं बोल रही थी, ये वाली जाली जो है ना, ये देखो ऐसा दिख नहीं रहा ना, मज़ा नहीं आ रहा, ये भी बेचारी जल गई थी। बट जो मर्जी बोलो, शुक्र है भगवान जी कि भगवान जी ने सबको सही सलामत रखा। टाइम से मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हमने बाद में कैमरा से चेक किया कि कब आग लगी, धुआं निकल रहा है पूरा यहाँ से, और ये सब चीज़ें आई थिंक प्रीति दी ने अपने ब्लॉग में बताई हैं। इतना अजीब और भयानक था ना वो, देखने में जितना बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल इस साइड पे, जैसे वो आग ऊपर तक थी, तो बिल्कुल इस साइड पे कैबिनेट्स है, फैलती तो वो बस आपको पता है सब चीज़ें टेंशन होती है। तो ये डर लगा कि उस दिन पता नहीं भगवान जी का कैसा आशीर्वाद था कि बिल्कुल टाइम पे, जिस टाइम पे आग लगी है उसी टाइम पे प्रीति दी नीचे आ रहे हैं। नहीं तो प्रीति दी नीचे क्यों आएंगे, उसी टाइम पे वो नीचे आए और उन्होंने थोड़ी देर में देख लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मैं एक तरह का वैसे नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ, नहीं तो पतीले जितने मैंने साड़े उतने तो किसी ने भी नहीं साड़े। चाय मैंने, चाय वाला पैन, दूध तो हर बार मैंने गिराया, साड़ा, पतीले सब कुछ किया हुआ है।
पहले चाय बनाते हैं चाय। और मेरी आदत है कभी भी बाहर जाते हो अगर मैंने बाल, वैसे तो मेरे को क्लचर लगाना पसंद है, अगर मैंने पोनी की है तो मुझे बाल खोलने पसंद है। हाय मैं मनाली में जाके जब बाल खोलती हूँ ना ऐसे सोचती हूँ कि वहाँ पे तो इतनी गर्मी लगती भी नहीं है तो बाल मैं आराम से खोल सकती हूँ। यहाँ पे काम करते टाइम मतलब मुश्किल होता है। हाँ तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बर्थडे के क्या प्लान्स हैं। वैसे प्लान्स बिल्कुल सिंपल है कि बर्थडे जैसा मर्जी सेलिब्रेट हो वो अलग बात है, लेकिन सुबह की शुरुआत शिव जी के मंदिर से होनी चाहिए। बस मेरा ये प्लान है, ये आराम से टाइम से हो जाए तो इससे अच्छा मैं कुछ नहीं मानती। मुझे भगवान जी का उस दिन आशीर्वाद लेना है कि जितनी भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं कुछ भी इमोशनल नहीं होना चाहती। मैं आज बहुत खुश हूँ लाइफ में, जो भी चल रहा है, जैसा भी फेस चल रहा है, नई चीज़ों की शुरुआत कर रही हूँ, तो बस भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद। अंदर एसी भी लगा दिया हो, अंदर बैठ के चाय भी पी रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि धूप जोत करनी है, बैठ के आराम से चाय पी सकती है। मतलब आज की चाय में इतनी सारी बातें भी हो गई, चाय इस तरफ से मैंने दरवाज़ा बंद किया तब से खोला ही नहीं है, इतनी सारी बातें भी हो गई और अभी तक भी चाय जो है वो नहीं पी। तो अब आंचल आपकी सुकून से चाय पिएगी। आज आटा भी जो है वो भी मंगवा लिया। अभी मैं ना जितना मुझे यूज़ करना है 2-3 दिन उतना जो है वो मैं रख लूँगी नीचे, बाकी ऊपर पकड़ाएंगे हम। वो देखो चाय का क्या हाल हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, पत्ती आई थिंक ज़्यादा तेज़ हो गई है। चाय पी के फिर बस चपाती बनानी, क्योंकि मैंने शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी पहले बना चुकी हूँ। तो अब मस्त सी चाय पीते हैं और सुकून से। ओह दरवाज़ा तक खोल के गई हुई हूँ। जय गाइस अभी रात का टाइम हो रहा है और हम लोग बैठे हैं डिस्कस करने, क्योंकि कल है इसका बर्थडे। कल ये 1 साल और सयानी हो जाएगी। क्या खाना है बर्थडे वाले दिन कल? मेरे को ना पूछो, सच्ची मन है। फुली लोडेड। मजाक बना लगे। अंचल का फेवरेट क्या है? पास्ता। सुनाओ ये इंसिडेंट सुनाओ हाँ, जो मजाक नहीं, बनाते नहीं। हो आप। पहले बता फेवरेट क्या है? पास्ता? नहीं चाप। चाप, हाँ। चाप, तो सोया चाप मोमोज। अच्छी लगती, मोमोज। और मेरे को बोलते कल जा अपने मायके जाके उत्थे खा, तेरे भरा खवाएगा तेन पिज्जा, पता नहीं है क्या ना? बोले पिज्जा। तेरा मन नहीं करता बेटा ले जाने का? करता है। इसने इस लड़की ने एक बार भी नहीं बोला मेरे को 3 महीने कि मैंने अपने घर जाना है। अगर मेरे ससुराल वाले वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से देखना, सच में तेरा मन नहीं करता? मैं मेरा बर्थडे मैं करना चाहती, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ मूड थक जाएगा ना उस तो बाद मेरे वाले दी गल करियो, फिर थकदे ही नहीं हो। पर ये नहीं, इसका इतना मन नहीं करता बटाले आने में, क्योंकि इसका मन नहीं लगता वहाँ पे इसको ये होता है कि क्या होता, बोलो बोलो। इसको ये होता है कि वहाँ पे अंदर अंदर रहना है, 4 दीवारी में ना। हाँ। यहाँ पे घूमते फिरते रहना है मनाली में। मनाली की बात ना करो, यहाँ की बात करो। यहाँ की ये वाली बात, यहाँ पे लेके आए ना। ये वाली बात नहीं कर रहा मैं। पहले हम शिमला गए, फिर मनाली गए, हम जिस बाहर लाचा, फिर हम गए 4 धाम यात्रा में। ठीक है, 3 महीने तो मैं फिर हम घूमती 4 रही। धाम यात्रा में गए, हाँ। हरिद्वार, ऋषिकेश, सब उसके बाद हम मनाली में फिर से गए दोबारा फिर से देखने काम से। हाँ। उसके बाद हम मनाली में अपना काम ही कर रहे हैं, तो फिर से मैं गए। घर का कैसे सोचूं। उसका फिर से गए, इसलिए इसका बटाला जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे ना बोल मैं कुछ कहती भी बस क्या मैं दंदी मोड़ चल रही हूँ, कुछ कह नहीं था नहीं। कोई बात नहीं नहीं, मन करता, ठीक है आगे और कोई बात नहीं। मेरा मन नहीं करता। मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोल के बड़पन में मैं नहीं कुछ बोलूंगी। हाँ ठीक तो है। ये सब मजाक चल रहा है। कल इसका अंचल का बर्थडे है। ये हमारा ना बर्थडे की टाइमिंग बहुत गलत है। 6 तारीख को और 10 तारीख को बर्थडे आता है हमारा, तो ये समझ नहीं आता है। नहीं तो बंदा सोचता है कि एक दिन इकट्ठे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो पहले मेरा बर्थडे आया था, फिर उसके बाद इसका आया था, या तो एक आध दिन का फ़र्क होता ना, तो हम दोनों इकट्ठे मिल करके उसको
जन्मदिन को सेलिब्रेशन तो क्या ही कर सकते हैं। सेलिब्रेट करने का वैसा मन नहीं करता। पिछली बार मैं अपने मायके में थी तो हमने नॉर्मली बस रात को जैसे होता है ना, डिनर करने बाहर चलते हैं, सबके लिए इजी, सबको एक इकट्ठे टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, थोड़ी फोटोज होंगी, यही होता है बर्थडे का मेन बस। और हमारा फोकस इस बार ना सारा कॉटेज के ऊपर है, तो हम उसी को लेके चले हुए वगैरह बन रहे हैं कि कुछ चीजें जो नहीं लेके आए वो कितना उसका लगेगा अराउंड बजट। फिर हम यही बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत सामान और लेके आते हैं, कुछ चीजें हम तब लेके और मेन्यू कार्ड तैयार कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चल रही है। एक टेंशन भी होती है दिमाग में, काम कैसे सब मैनेज करेंगे। शेफ़ को बुलाया है, उनके साथ बात होएगी, सारी चीज़ें होएगी। और जब सीज़न चलेगा तो उस टाइम पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसी चीज़ों को दिमाग में चलता रहता है। बस ये कि जैसे जैसे हम काम में आगे बढ़ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस मिल रहा है और हर चीज़ का पता चल रहा है, नॉलेज मिल रही है हर चीज़ की। नहीं बस अब यही है कि जैसे कल मेरा बर्थडे है तो ये मुझे कुछ भी ऐसा लेके दे सकते हैं। जैसे मेरे पास नाइट सूट नहीं है, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, तो अगर कुछ लेके देना चाहे तो मैं इनके साथ जा सकती हूँ। क्योंकि कल ऐसा भी नहीं कि आज जैसे संडे है तो कल मंडे है, अच्छा दिन है मतलब। हाँ, ये नाइट सूट के लिए तो मैंने बोला था कि एक नाइट सूट ले ले अपना, क्योंकि इसके पास जो नाइट सूट है वो बहुत पुराने, 2 ले ले और कितने चाहिए, 2 ले ले। इधर बोलो कि नाइट सूट जिन्ना तेरा मन करता तो हाँ, रखने के चंडीगढ़ लेके चलो फिर। चंडीगढ़ हाँ। बस कर, गड्डी तो बाहर निकलती नहीं, गर्मी लगती दोनों जा रहे हैं। सुबह 22 बात ध्यान से खत्म सुन यहीं लो। पे होती है। कल का दिन हम अच्छे से सेलिब्रेट, और शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। हम मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाद आप जो हमारा एक कैंटीन वाला काम है वो करना, ठीक है। उसके बाद आप आओगे घर तो एक मेरा सूट भी है जो आज नहीं आया, जिसको मैंने ठीक करवाने के लिए दिया है। कल फिर से कुछ खिला के ले आना। हाय। कल के दिन तेरे को चीट डे है, Special कुछ भी treat खा बन सकती है। रही है। साथ में कोल्ड ड्रिंक दूंगा, कोका कोला और भी लेना, ठीक है। चलो अब इस वीडियो को बंद करते हैं, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है मतलब। हाँ, वही चीज़ जब है। वापस जाएंगे सब चीज़ नॉर्मल होंगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा।